हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम कवर करने वाले वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 15th to 21st फरवरी। एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार हो गया था, उसकी वजह से मैं वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी आई ट्राई कि वो सही टाइम पे आए। तो स्टार्ट करते हैं आज। अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया था वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये 11th एडिशन था। इसको कराया जाता है यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ थी कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी रिसेंटली। उसका नाम था ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इसके अंदर बताया गया कि इंडिया के अंदर ओनली 1% वर्ल्ड के व्हीकल्स है, लेकिन 11% ग्लोबल डेथ इंडिया के अंदर होती है एक्सीडेंट से। उसमें से भी जो गांव में जो पुअर है वो करते हैं 44%, और जो अर्बन पुअर है वो बेसिकली आता है 11.6% के अंदर। तो बेसिकली जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादा लोग मरते हैं इससे। नेक्स्ट था कि रिसेंटली वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया 13 फेब को, और उसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। मारियो ड्रागी ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने इटली के। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो कोविड-19 के दौरान अपनी कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए थे। यूएस के जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बोला है कि जो यमन के हौतीस थे इनके ऊपर इन्होंने बैन लगाया था। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उन्होंने तो उस बैन को भी अपलिफ्ट कर दिया गया। तो मतलब अभी बैन खत्म हो गया उनके ऊपर से। नेक्स्ट है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये बेसिकली लाई करता है हमारा हेग में, जो कि नीदरलैंड्स के अंदर है। अब यहाँ पे अभी ब्रिटेन के करीम खान नए जज बने वहां पे, और जो वहां पर जज बनता है वो 9 साल के लिए बनता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया था 12 फरवरी को, और नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मनाया गया था 12th to 18th फरवरी को। हमारे अजय माथुर साहब है, इनको डीजी बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। एक इंडियन फिल्म है जिसका नाम है बिट्टू, ये बेसिकली शॉर्ट फिल्म है। इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर। देन था कि इंडियन ओरिजिन आकांक्षा है, ये अभी भी यूएन के अंदर काम कर रही है, और इन्होंने बोला है कि ये भी नेक्स्ट जो चुनाव होने वाला है यूएन के चीफ के लिए उसमें लड़ने वाली है। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया कि सीआरपीएफ की नई बटालियन बना रहे हैं वो नारायणी सेना के नाम से। जो फेमस कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, ये अपना प्लांट बनाने वाले हैं कर्नाटका के अंदर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसका नाम है चिराग, और ये बेसिकली सपोर्ट देगा न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो ये ट्राइबल्स के लिए चलाया गया। नेक्स्ट था कि जो पीवी संजय कुमार है ये बने चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, और गवर्नमेंट ने रिसेंटली बताया था कि हम कश्मीरी पंडित्स को 2022 तक दोबारा कश्मीर के अंदर स्थापित कर देंगे। यूपी ऐसा पहला स्टेट बन गया जिसने कि पेपरलेस बजट अपना वहां की विधानसभा के अंदर रखा था। और अभी आपको याद होगा कि 1 फरवरी को इंडिया के अंदर भी फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट आया था। जो कोची रिफाइनरी है वो इंडिया की ऐसी पहली रिफाइनरी बन गई है जो कि प्रोड्यूस करने वाली है निस्से पेट्रोकेमिकल्स को। पहले बेसिकली ये जो पेट्रोकेमिकल्स का टाइप है इसको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब ये पहली बार इंडिया में बन रहा है। ज्योति मल्होत्रा है, ये हेड बनी है वोल्वो कार्स इंडिया की। तो बेसिकली वोल्वो कार की काफ़ी गाड़ी आती है, XC90 आती है, XC60 आती है। तो और इवन ये जो हैवी व्हीकल्स उसमें बहुत फेमस है, इनके ट्रक्स भी चलते हैं। तो जो उसकी इंडिया ब्रांच है उसकी ये हेड बनी है ज्योति मल्होत्रा। नेक्स्ट है कि हुनर हाट, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये इसका 26 एडिशन है। ये बेसिकली हमेशा यहीं पे दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है, और ये ज़्यादातर शिल्पकारी से रिलेटेड होता है। तो जितने भी शिल्पकार यहाँ पे आते हैं अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, तो उससे रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट 16 फरवरी का जीके। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साउदर्न स्टेट्स के दौरे पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स का
इनॉग्रेशन किया या किसी का फाउंडेशन स्टोन रखा है, तो लेट्स सी देम। हाँ, तो पहली बात थी कि जो हमारा मेन बैटल टैंक है इसका नाम अर्जुन MK-1A है, इसको इन्होंने हैंड ओवर किया आर्मी को। इसको याद रखना कि जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, उसने इसको बनाया था। नेक्स्ट था कि पीएम ने एक बहुत पुरानी कैनाल है वहाँ पे, ग्रैंड एनिकट कैनाल, उसका एक्सटेंशन, मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन होगा, उसका एक फाउंडेशन स्टोन रखा था तमिलनाडु के अंदर। और जो वहाँ की जो मेजर रिवर है कावेरी, उसके ऊपर ये बनी हुई है। नेक्स्ट है कि जो कोची शिपयार्ड्स का विज्ञान सागर एक कैंपस बन रहा है, ये होगा मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी रिसेंटली मैं भी जयपुर होके आया था और देखा कि जो फास्ट टैग्स है उस पर अगर आपने नहीं लगा के गाड़ी के ऊपर तो आपको डबल पे करना पड़ेगा टोल प्लाजा पे, तो मेरे लगभग 1000 रुपये ऐसे चले गए। तो अगर आपने नहीं करवाया तो आप करा लीजिए। देन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रामानुजम मशीन है, वो बेसिकली कोई भी जो कोड्स होते हैं जिसके हिडन पैटर्न्स होते हैं उसको भी क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो वर्ल्ड सोलर बैंक है ये बनाया जा रहा है किसके द्वारा, इंटरनेशनल सोलर लाइंस के, और इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे होने वाला है, ये बेसिकली होगा जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं UNCCC, जिसकी मीटिंग ग्लासगो UK के अंदर होने वाली है, उसके अंदर इसको फॉर्मली लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो UAE का एक उन्होंने एक मिशन भेजा था मार्स के ऊपर, इसका नाम था होप प्रोब। उसने भी रिसेंटली फाइंड किया कि जो लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ सोलर सिस्टम है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, इसका नाम रखा गया ओलंपस मॉन्स। ये अभी वहाँ पे फाइंड हुआ है होप प्रोब के द्वारा। नेक्स्ट पाकिस्तान आर्मी ने एक डेजर्ट के अंदर एक एक्सरसाइज की थी और इसका नाम है जिदर उल हदीद। हमारे रविचंद्रन अश्विन जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, इन्होंने अभी 400 विकेट्स का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसे सेकंड प्लेयर बन गए जिन्होंने हाईएस्ट विकेट लिए हैं, इतने विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया के अंदर, और जो फर्स्ट है वो है अनिल कुंबले। और अश्विन पहले ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने 200 लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया, वो भी टेस्ट के अंदर ही है। नेक्स्ट है कि जर्मनी का जो बयान म्यूनिख एक फेमस फुटबॉल क्लब है, उसने फीफा क्लब वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया 2020 वाला। प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है वुमेन्स का 20 किलोमीटर रेस वॉक के अंदर, और इनका टाइमिंग था 1 hour 28 minutes and 45 seconds। और आपको बता दूं कि जो रिकॉर्ड तोड़ा था ये था नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, और ये रांची में हो रही है। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने डिसाइड किया कि वो 3000 करोड़ की कैपिटल को इन्वेस्ट करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। ये बेसिकली क्या होता है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती है जिनको GIC इसका नाम है, बेसिकली क्या करती हैं कि जो भी फाइनेंस कंपनीज है उसमें घाटा हो रहा है तो उसको पैसा देने के लिए ये रीफाइनेंस करती हैं बेसिकली। जैसे आप फाइनेंस किससे लेते हो, सपोज को LIC से, बट LIC को भी कोई फाइनेंस कर दे, ऐसी वाली कंपनीज होती हैं ये। अगर LIC डूबती है तो ये कंपनीज को साथ देती है। केरला को बोला जाता है कि ये इंडिया का बिगेस्ट आर्ट इवेंट एक होता है, इसमें कोची मुजिरिस बेनेल, ठीक है। और ये इसलिए एक न्यूज़ था कि ये बहुत छोटे छोटे हब्स बनाने वाले हैं, मतलब मिनी म्यूजियम हब बनाने वाले हैं केरला के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी रिसेंटली सेटअप किया है COVID-19 वॉरियर मेमोरियल, ठीक है। तो जो भी COVID-19 में शहीद हो गए, मतलब ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ा पैंडेमिक था और उसके जो काफ़ी नर्स और डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, तो उसके लिए एक मेमोरियल बना रहे हैं उड़ीसा के अंदर। इंडिया ने सीरिया को 2000 मेट्रिक टन राइस गिफ्ट किया है रिसेंटली। सीरिया आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है जो कि डेजर्ट में लाई करती है बेसिकली, और इसके अंदर काफ़ी दिन से वहाँ पे लड़ाई चल रही है। ISIS का अपना नाम सुना होगा,
वहाँ पे उनके लड़ाके तो बहुत ही अनस्टेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पे इंडिया गिफ्ट किया इनको। रशिया ने अपना एक MS-16 कार्गो शिप भेजा है और बेसिकली ये भेजा गया था सोयूज रॉकेट से, और ये गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको ISS बोलते हैं, ये बेसिकली 5 जो स्पेस एजेंसीज है वर्ल्ड की उनको मिला के उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसमें जैसे कि नासा है US की, उसके बाद है रॉसकॉस्मोस ये की रशिया की है, देन जाक्सा इस जापान की है, देन ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये यूरोप की है, देन CSA ये कनाडा की है। नेक्स्ट न्यूज़ थी कि जो इंडिया ने रिसेंटली कोविड-19 जो वैक्सीन है वो कनाडा को देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। अभी एक कंपनी है ACC रेडी मिक्स कंक्रीट, इन्होंने इकोपैक्ट नाम की एक ग्रीन कंक्रीट बनाई है जिसमें कि कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होगा। IIT मद्रास के एक स्टार्टअप PI बीम ने ये PIMO नाम से एक इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर लॉन्च किया मार्केट के अंदर, और ये बहुत फेमस बताई जा रही है कि ये 50 किलोमीटर चल सकती है एक चार्ज के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग अभी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी न्यूज़ में, तो कवर करना पड़ जाता है हर चीज़। अभी रिसेंटली फ्रांस के जो पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूव किया है एंटी रेडिकलिज्म बिल, ताकि वहाँ पे जो इस्लामिक रेडिकलिज्म बढ़ रहा है फ्रांस के अंदर उसको रोका जा सके। कुछ ज़्यादा मेजर्स चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी हम लेके आना चाह रहे हैं कुछ चेंजेस, जैसे कि शादी को लेके ऐसे वाले चेंजेस वहाँ भी किए गए। देन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्होंने एक ऐप बनाया, इसका नाम संदेश है, बेसिकली व्हाट्सएप टाइप का ऐप होगा और ये काफ़ी सिक्योर बताया जा रहा है। देन इंडिया ने ज्वाइन कर लिया ईरान और रशिया के बीच होने वाली मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, एक वॉर एक्सरसाइज है उसको। नेक्स्ट है कि हुंडई मोटर कार ग्रुप, इन्होंने एक वॉकिंग कार कंसेप्ट नाम का एक रोबोट बनाया था और इसका नाम रखा गया था टाइगर। उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट। अब इसमें मेजर बात क्या है कि जो ये बेसिकली कंसेप्ट कार है, कॉन्सेप्ट रोबोट है। तो अब इसमें क्या होने वाला है कि ये ऐसी कार है जो कि चल भी सकती है, तो इसका यूज़ काफ़ी जगह हो सकता है। जैसे कि स्पेस के अंदर, मार्स के अंदर हम प्रोब भेजते हैं, तो वहाँ पे अगर इनको हम भेज सके तो ये काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि इंक्लाइंड पाथ पे चढ़ना होता है, तो वो काम भी ये कर पाएंगे। रिसेंटली मनिका बत्रा, जिन्होंने कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी मेडल जीता था, उन्होंने रिसेंटली नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। इन 3rd इंडियन टूरिज्म मार्ट है, ये ऑर्गेनाइज हुआ था फेथ के द्वारा। फेथ का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट है कि FAO, जिसे बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर एक रैंकिंग निकाली थी। उसके अंदर इन्होंने हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, क्योंकि इन्होंने अर्बन फॉरेस्ट उगाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की थी हैदराबाद ने, तो इनके मैनेजमेंट को देखते हुए इनको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। एक ये एरो 4 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको इजराइल और US जॉइंटली मिलकर बनाने वाले। UN ने G20 नेशन से पूछा है कि आप ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन प्लान बनाइए। और जो रशिया के अंदर एक DNA पाया गया था साइबेरियन मैमथ्स का, उसका रिसेंटली एक उसका DNA निकाला गया था उसके जीन से बेसिकली। तो जो ये जो DNA मिला है ये बेसिकली वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट DNA रिकॉर्ड किया गया फिलहाल के लिए। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने 100 करोड़ का लोन दिया एक हॉस्पिटल चेन है इंडिया की मेदांता ग्रुप, उसको कोविड-19 को फाइट करने के लिए। अभी रिसेंटली चाइना ने ओवरटेक कर लिया US को, और वो बन गया है जो यूरोपियन यूनियन है उसका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये 2020 में ऐसा हुआ है। इससे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 था तो US काफ़ी प्रभावित हुआ था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, तो वो भी एक मेजर रीजन है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर
इन्होंने ई छावनी पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, और इसके दौरान क्या होगा, इस पोर्टल से आप जो भी कंटोनमेंट एरियाज के अंदर रहते हैं लोग, जैसे आर्मी कंटोनमेंट होते हैं, तो वो अपनी अगर सिविक वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा। थियोडोर भास्करन, इनको रिसेंटली सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड मिला है 2020 का, और ये दिया जाता है सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा। ये बेसिकली एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है एनवायरमेंट के ऊपर, इसलिए इनको ही मिला है। अब मूव करते हैं 17 फरवरी का जीके। इंडियन नेवी को रिसेंटली जो 3rd स्कॉर्पियन सबमरीन था वो मिला था, इसका नाम था INS करंज। ये बेसिकली एक इंडिया और फ्रांस का एक प्रोजेक्ट था P-75I, उसके द्वारा ये बनाए जा रहे थे। इससे पहले 2 ऑलरेडी एक सबमरीन्स हैं जो कि मतलब नेवी को मिल चुकी थी, उनका नाम था पहली कलवरी, दूसरी खंडेरी, और 3rd अभी करंज है। इसके बाद 2-3 और भी आनी है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट था, और ये बेसिकली बना रहे हैं डीजल सबमरीन्स को, तो आप याद रखने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है ये। जो माय स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके थ्रू 5 रुपये में जो गरीब लोगों को खाना दिया जाएगा। अभी RBI ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया NS विश्वनाथन के अंडर, और ये बेसिकली एक्सप्लोर करने वाला है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको क्यों ना हम मर्ज कर दें किसी के साथ में और एक बड़ा बैंक बनाया जाए, तो उसके रिगार्डिंग ये पैनल है। नेक्स्ट है कि इंडिया रेस्ट्रिक्शंस हटा ली हैं जो जियो स्पेशल डेटा होता है उसके रिगार्डिंग। तो अभी जो IT कंपनीज हैं वो बेसिकली जो मैप मेकिंग, जैसे कि हमारा गूगल मैप आता है, तो वैसे वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगी, क्योंकि इनको अब अप्रूवल नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है, तो ईजिली काम कर सकते हैं इस काम में ये। अभी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का प्रोडक्शन जो फाइनल बैच बन रहा था उसका ख़त्म हो चुका है, और ये बेसिकली जो बन रहा था वो हैदराबाद के अंदर बन रहा था, ठीक है, और ये DRDO ने ही इसको हमारा डिज़ाइन किया था इस मिसाइल को। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने MOU साइन किया तमिलनाडु के साथ में कि ये मोबाइल कंपोनेंट बनाने वाले हैं, जो मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स है वो बनाएंगे ये। डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, ये बेसिकली 2011 से लेकर 2020 तक चल रहा है, UN के द्वारा इसे घोषित किया गया था। स्नेक्स की जानकारी के लिए एक स्नेकपीडिया नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था केरला के अंदर। एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च पार्क बन रहा है पटना के अंदर। देन पुदुचेरी ने बोला है कि हम फरवरी 28 को ही COVID-19 फ्री स्टेट बन जाएंगे, स्टेट क्या यूनियन टेरिटरी बन जाएंगे ये। नेक्स्ट है कि धीर दूत और मोदी पारा एप्स फर्स्ट टाइम इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज हो रही है, और ये यूज होंगी वेस्ट बंगाल के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं। तीतागढ़ वैगन, इन्होंने एक MOU साइन किया है नेवी के साथ में, और ये प्रोवाइड करेंगे डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स, मतलब जो डाइवर्स होते हैं उनको जो भी क्राफ्ट्स या जो भी मटेरियल्स चाहिए वो उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है कि जो केरला ने लॉन्च किया है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फॉर फ्री इंटरनेट एक्सेस, ये मिलने वाला है 20 लाख फैमिलीज को जो कि BPL फैमिलीज हैं। कोची के अंदर फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया का, और ये उसका फर्स्ट पार्ट जो था वो अभी रूट इनॉग्रेट किया गया था विटला से लेके कक्कनाड तक। अभी मास नेस्टिंग स्टार्ट हो गई है ओलिव रिडली टर्टल्स की पुदुचेरी के अंदर। मोस्टली हम देखते थे कि ये जब भी स्टार्ट होता था उड़ीसा के अंदर स्टार्ट होता था, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि पुदुचेरी के अंदर ऐसा कुछ मतलब मास नेस्टिंग हो रही हो। और ये कहा जा रहा है कि जो डिले हुआ है सीजन में, जो इनका मास नेस्टिंग वो हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अभी राजस्थान ने रिसेंटली जो उनके राजस्थान प्रिजन रूल्स थे 1951 उनको अमेंड किया, ताकि जो कास्ट बेस्ड लेबर था उसको बंद किया जा सके। जैसे होता क्या था कि जो अगर कोई नाई कास्ट का है तो वो बेसिकली वहाँ पे जाके नाई का ही काम करेगा, मतलब वो बार बार ही अपॉइंट होगा, तो ऐसे वाले जो रूल्स थे उनको चेंज किया जा रहा है।
अभी हम पहुंच गए 18 फरवरी का जीके। पेयजल सर्वेक्षण ये बेसिकली हर साल ही हो रहा था। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर ही दिल्ली के अंदर हुआ था। अभी इसको जो इस साल जो हो रहा है वो 10 सिटीज़ के अंदर होगा। उनमें से आप नाम याद रख सकते हैं, आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, ये राजस्थान का है चूरू। देन कोची, ये तो पता ही होगा आपको, केरला का है। मदुरई तमिलनाडु में है। पटियाला तो पंजाब में ही है। रोहतक हरियाणा में है। सूरत अपना गुजरात में है। और लास्ट बचा हमारा तुमकुर। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया जाएगा और ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन सी स्कीम के अंडर होता है। तो बेसिकली जो स्कीम है वो है जल जीवन मिशन अर्बन के अंदर। नेक्स्ट है, तो पीएम ने रिसेंटली जो एड्रेस किया था 75 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में श्री रामचंद्र मिशन के, और इन्होंने बहुत ही इसको प्रेज किया था, कि तारीफ की थी कि इनके जो काम थे योगा को पॉपुलराइज करने के लिए। अभी ईडी ने तो कुछ प्रॉपर्टीज को अटैच किया है अमेनेस्टी इंटरनेशनल के, ये बोल के कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट के इन्होंने वायलेशन किया है। जो किरण बेदी थी, जो कि इंडिया की फर्स्ट आईपीएस थी और जो गवर्नर बनाई गई थी पुदुचेरी की, उनको भी हटा दिया गया है और उनकी जगह डॉक्टर तमिलिसई सुंदरराजन, जो कि फिलहाल तेलंगाना के गवर्नर हैं, उन्हीं को ये इन पुदुचेरी का भी गवर्नर बना दिया गया है। पीएम ने भी रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है मेमोरियल ऑफ किंग सुहेलदेव, जो कि बेराज के हैं, और बेराज बेसिकली यूपी के अंदर है। अभी जो किंग सुहेलदेव है ये बहुत ही फेमस थे, क्योंकि इन्होंने जो गजनी था, जो कि जिसने कि इंडिया पे आक्रमण किया था, मतलब 1000 के अराउंड एडी में, तो काफ़ी साल तक उसने इंडिया पे अटैक किया था। तो उसी दौरान पे इन्होंने हराया था उसी के एक जनरल जिसका नाम था गाजी सैयद सलर मसूद को, तो इसके लिए ये फेमस है। और ये जो बनने वाला है ये बेसिकली चितौरा लेक पे बनने वाला है, आपको ये भी याद रखना है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई है बेसिकली रिसेंटली, और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होंगे या फिर आपको जो भी एसएमएस आते हैं फालतू के, उनके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उसके अंदर। उसके लिए अमेजोन जो एक फेमस ऑनलाइन कंपनी है, अभी बोला गया है कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर, और ये होगा चेन्नई के अंदर। जो 11th वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट अभी ऑर्गेनाइज हुई थी इंडिया के अंदर। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड इन्होंने अभी अपॉइंट किया प्रीति सिन्हा को एज ए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, और ये करने वाली है माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस टू वुमेन, यूथ, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। तो जो माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, ऐसे 3-4 महिलाओं का ग्रुप हो गया, उनको ही पैसा दे देंगे कि आप कोई छोटा रोजगार स्टार्ट कर सकते हो, वैसे वाला हिसाब किताब। जो अजय मल्होत्रा है वो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी एट ह्यूमन राइट्स काउंसिल अभी रिसेंटली नियुक्त किए गए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंदर जैसे ही हम कुछ इंश्योरेंस लेते हैं इसके थ्रू, और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी सूखा पड़ गया तो हम इसका पैसा नहीं दे पा रहे, तो जो आपको पैसा मिलेगा वो सूखे की जांच करने के लिए इस बार से ड्रोन्स लगाए जाएंगे, तो उसकी अभी परमिशन दे दी है। यूएस ट्रंप के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हो गया था, तो अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। इंडिया और इथोपिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। अभी लक्षद्वीप के अंदर अटल पर्यावरण भवन बनाया जा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ केरला ने 9 करोड़ रुपए सैंक्शन किए ताकि जो आंगनबाड़ी हैं उनको स्मार्ट बनाया जा सके। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ट्राई कर रही है कि जो पासपोर्ट सर्विसेज हैं उसको भी लिंक कर दिया जाए डिजी लॉकर से। और रिसेंटली जो हमारे 2 स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन्होंने अपना
स्टेटहुड डे मनाया था February 20, 1987 को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको कि IOC एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और ग्रीन स्टैट नॉर्वे, इन्होंने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन बनाया, ताकि जो ये हमको फायदा करेगा नेशनल हाइड्रोजन मिशन में। हम हाइड्रोजन का यूज करके एक क्लीन फ्यूल की तरह इसको हम यूज कर सकें। पहाड़ी बिल्लास जो एक टीम थी, इन्होंने KKFI खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। ये हुई थी दिल्ली के अंदर। रिसेंटली PM ने इंडिया का फर्स्ट फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया था कोची के अंदर। थंगजम धबली सिंह, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस जापानीज अवार्ड मिला था। अब मूव करते हैं 19 फरवरी का जीके। अभी रिसेंटली 3rd एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च की गई थी, और ये लॉन्च की थी इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर 10,000 नई टर्म्स को इंक्लूड किया गया, जो कि इनको जो भी डिसेबल्स हैं उनको ये हेल्प करेगी। और बेसिकली ये जो आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग सेंटर की। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि कुछ अमेंडमेंट करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, जो कि 2015 वाला जो एक्ट था उसके अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया राज्यसभा के अंदर, जो कि बेसिकली कांग्रेस के हैं। PM ने रिसेंटली लॉन्च किया था फर्स्ट एवर वर्चुअल नेस्कॉम इंडिया लीडरशिप फोरम। तो बेसिकली ये होता क्या ना कि ये फोकस करता है कि जो भी हमारे बिजनेसेस हैं वो अच्छे से ग्रो हैं। कैबिनेट ने एक नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की। ये बहुत ही पॉपुलर हुई है, क्योंकि इसके आने के बाद से काफ़ी कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। लाइक कि अमेजोन ने रिसेंटली किया था, अभी मैंने कवर किया था 18 फरवरी के जीके में। नॉट ओनली अमेजोन, बाकी कंपनीज है वो भी इंडिया में अंदर आ रही हैं। जैसे कि टेस्ला ने भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कर्नाटक के अंदर। PM ने इनॉग्रेट किया था रामनाथपुरम थुथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, और गैसोलीन डीसल्फ्राइजेशन यूनिट, जो कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। ठीक है, नेक्स्ट था कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था कावेरी बेसिन रिफाइनरी का, जो कि बन रही है नागापट्टिनम में। श्रीलंका ने अपना ट्रिनकॉमली पोर्ट ऑयल टैंक्स जो उन्होंने लीज किया था इंडियन ऑयल को, वो दोबारा रीएक्वायर कर लिया, मतलब उन्होंने वापस ले लिया इंडियन ऑयल कंपनी से। अभी क्या था कि ये जो पोर्ट था ये इंडिया के पास लीज पे था काफ़ी सालों से, लगभग 50-60 साल से, तो ये अब उनको वापस मिल गया। जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया था 20 फेब को। उसके बाद 11th इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEF ओपेक सिंपोजियम, ठीक है, ऑन एनर्जी आउटलुक्स हुआ था। ये हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर। L&T मतलब लार्सन एंड टर्बो, ये इन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया था 100th K9 वज्रा ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हाउट्जर आर्मी को। ओके, बेसिकली जो K9 वज्रा है ये एक तोप है, और ये कोरिया की है। तो कोरिया ने क्या करा कि कोरिया ने जो जिस टेक्नोलॉजी को बना रहे थे वो टेक्नोलॉजी इन्होंने L&T को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो फिर L&T ने इसको बनाना शुरू कर दिया था। अब स्टार्ट करते हैं 20 फरवरी का जीके। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है आसाम के अंदर, जो कि कनेक्ट करने वाला है, जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा जो रिवर ब्रह्मपुत्रा और जो रिवर बराक है उसके बीच वाले एरिया को। इसी प्रोग्राम के अंदर एक और इनॉग्रेशन हुआ था रोपैक्स वेसल का, जो कि चलेगा निमाती मजूली आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, मजूली एक बेसिकली ब्रह्मपुत्रा के अंदर सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का, जो कि बन रहा है जोगी गोफा में। और रिसेंटली इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज बन रहा है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, और इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और ये बनेगा धुबरी, जो कि आसाम के अंदर है, और फुलबारी, जो कि मेघालय के अंदर है। अभी रिसेंटली मोदी जी ने एक वर्कशॉप को एड्रेस किया था,
वो रिलेटेड थी कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिसेस एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है, और इसमें जो बाकी कंट्रीज थी सार्क की वो भी शामिल हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी इंडिया के अंदर, इनको रिसेंटली टाइम्स मैगजीन ने अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया था। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये सेलिब्रेट किया गया था 21 फेब को। प्रहलाद जोशी इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था 2 नई आयरन और माइंस को उड़ीसा के अंदर। उनका नाम था झिलिंग लंगलोटा और सेकंड का नाम था ग्वाली आयरन ब्लॉक। अभी इंडिया की ऊषा राव मोनारी को अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएनडीपी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि जो कंजर्वेटिव रेडियो के होस्ट थे रस लिम्बर्ग, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। ये बेसिकली यूएस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि लास्ट ईयर यूएस ने बोला था कि हम डब्ल्यूएचओ से निकल जाएंगे, बट अभी इन्होंने वापस ज्वाइन करने का सोच रही हैं और बोला है कि हम $200 मिलियन देंगे डब्ल्यूएचओ को कंट्रीब्यूशंस के रूप में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी न्यूज़ आर्टिकल का लिंक या उसको डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता है फेसबुक के ऊपर। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो कंपनीज थी वहाँ की जर्नलिज्म की, उनको बहुत ही घाटा हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अब आगे से कोई भी फेसबुक पेज का लिंक शेयर या कोई भी न्यूज़ नहीं अपडेट कर सकता है, एक्सेप्ट जो जर्नलिज्म के जो भी जर्नलिस्ट हैं वो कर सकते हैं, बट बाकी लोग नहीं कर सकते। तो जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर थे जियोर्गी गाखरिया, इन्होंने रिसेंटली रेजिग्नेशन दे दिया अपना। शिको हशीमोटो, इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई थी 19 फरवरी को और उनका जन्म हुआ था 1630 में। के मेनन को रिसेंटली दिया गया दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर मोस्ट वर्सटाइल एक्टर। उसके बाद एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 बाय यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये दिया गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, और ये सेकेंड टाइम मिला इनको पहले ही मिल चुका था, अब दोबारा मिला है। स्टार्ट करते हैं 21 फरवरी का जीके। जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो बच्चों को और जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनको ही दिया जाता है। अभी रिसेंटली जॉइंट ट्रायल्स होते हैं हेलिना और ध्रुवा, जो कि हमारे मिसाइल्स हैं, और ये बनाई गई थी डीआरडीओ के द्वारा। स्मार्ट सिटीज मिशन था, उसकी 25 सिटी को चूज किया गया नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के लिए। होम मिनिस्ट्री, जो अमित शाह ने रिसेंटली अटेंड किया था एक सूर्यांजलि प्रोग्राम जो कि कलकत्ता के अंदर हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था जो 21st बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली अभी एक बुक है, ठीक है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये सीआरपीएफ की हिस्ट्री के रिलेटेड है, और इस बुक का रिसेंटली इन्होंने मतलब रिलीज की थी इस बुक को। उसके बाद इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 में। ठीक है, और यूए के अंदर होने वाला है। ये बेसिकली एक नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है, जैसे कि हम भी तो कराते हैं अपना डेफ एक्सपो, ऐसे कुछ वहाँ का होता है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है एंड जो एमएसएमई सेक्टर्स है, उनके लिए उन्होंने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन अभी चला रहे हैं ये। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया जा सके। उसके बाद पीएम ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था फुलगर थ्रूसूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को, और एक पावर ग्रिड है जो कि 320 किलोवाट और 2000 मेगावाट फुलगर तमिलनाडु से इसको भेज सकता हो। मतलब बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद इसरो एक प्रोग्राम रिलीज कर रहा है, इसका नाम है सीड। उसकी फुल फॉर्म है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो ये जो भी एमएसएमईज हैं उनको बोला गया कि आप हमारे लिए इसरो के लिए कुछ कंपोनेंट्स बनाओ
जो भी रॉकेट के अंदर यूज़ होंगे, ताकि बढ़ावा मिल रहा है एमएसएमई सेक्टर्स को, ताकि कंपनीज आगे आएँ और अपने आप को सेल्फ बिल्ड करें इस सेक्टर के अंदर भी। नेक्स्ट है कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने एक टीम बनाई है EIL के साथ में, ताकि वो BPCL के कुछ स्टेक्स को खरीद सकें, जो कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसके अंदर। जो पतंजलि की कोरोनिल थी, उसको भी प्रूफ बेस्ड ड्रग बन गया वो, और ये ऐसा पहला ड्रग है जो कि कोविड-19 के लिए पारित हुआ है। इसको गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है। उसके बाद चाइना ने अभी रिसेंटली एडमिट कर लिया कि उनके भी 5 लोग मारे गए थे गलवान घाटी के जो क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी के साथ में उसका। पाकिस्तान ने अपने रजिस्टर करवाया है GI टैग, ठीक है, हिमालयन पिंक सॉल्ट के लिए। अभी निकारागुआ, जो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके बीच में एक आइलैंड कंट्री है, इन्होंने नेशनल मिनिस्ट्री फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस अफेयर्स बनाई है। तो नई मिनिस्ट्री बनाई इन्होंने, और शायद ऐसी पहली वो मिनिस्ट्री है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया। जो नासा का जो मार्स मिशन था, परसिवेरेंस जो रोवर था, वो बेसिकली सक्सेसफुली लैंड कर गया था मार्स के ऊपर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, उसको 100 साल कंप्लीट हो गए, तो उसके ऊपर एक ट्वीट किया गया था, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, और ये बनी थी 1921 के अंदर। वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 फेब को। सॉइल हेल्थ कार्ड डे ये मनाया जाता है 19 फेब को। और कुबेर एक ऐप है जो कि J&K का पेमेंट गेटवे होगा, जैसे कि पेटीएम होता है। अभी करते हैं बैंकिंग की न्यूज़। थोड़ा पार्ट जो बैंकिंग का वो मैंने पहले भी कवर कर दिया बीच में, तो अगर आप कुछ मिस हो जाए तो वहाँ से देख लेना। जो WPI इन्फ्लेशन, ये बेसिकली इन्फ्लेशन इंडेक्स है, और जो जनवरी की आई थी उसमें बताया गया कि 2.03% ये राइज हुई है, फिलहाल उस पर लाई करती है, ठीक है। RBI ने रिसेंटली जो डेटा था ऑन बैंक क्रेडिट एंड डिपॉजिट्स को रिलीज किया, उसमें बताया गया कि जो बैंक क्रेडिट है वो ग्रू है 5.93% से। ICCI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया कॉर्पोरेट इंडेक्स रिस्क इंडेक्स। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने रिवील किया कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स हैं वो रिटेल यूजर्स भी कर सकते हैं। और जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होता है ये मैं आपको UPSC सेक्शन में डिस्कस कर लूँगा। जो कुछ PSU बैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, इनको प्राइवेटाइज करने के लिए जो 2 लॉ के अंदर चेंज किया जा रहा है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। एक ये 1970 का एक्ट है और एक 1980 का एक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रिसेंटली क्लियर कर दिया कि जो मर्जर होने वाला था दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जो पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस का, उसको, हाँ, तो UPSC के अंदर ये तो बिल्कुल मेंस की न्यूज़ है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये भी मेंस की न्यूज़ है, इतना कुछ पूछेगा नहीं यहाँ से कहीं से, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ये आपको याद रखनी है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि यहाँ पे अब हर कंट्री अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपने रिवील करती है कि हमारी पॉलिसी क्या है बाकी कंट्रीज के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मीटिंग होती है, म्यूनिक में होती है। एक कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रही है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें क्या था कि 1000 मेट्रिक टन जूट है उसके सीड्स प्रदान किए जाएंगे फार्मर्स को, और इसकी MSP बढ़ाई जा रही है जूट की। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ठीक है, और ये 2 साल के लिए प्रोग्राम होता है, और ये डिजाइन किया गया था संकल्प स्कीम के अंदर, ठीक है। स्वामित्व फंड, ये थोड़े दिन पहले अभी इसका डिलीवर किए इन्होंने, जो हाउसेस थे इसके अंदर वो, इसमें क्या था कि कुछ प्रोजेक्ट थे जो अटक गए थे बीच में, ठीक है, क्योंकि उन पर पैसा नहीं था घर बनाने के लिए, तो उन्होंने आधा पैसा तो ले रखा था इन्वेस्टर से, लेकिन बाकी पैसा नहीं होने के कारण उनके घर अटके हुए थे, तो गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दी इसकी, तो ये अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया पहला बैच उसका।
ठीक है, तो यही वही न्यूज़ था ये। और जो स्वामित्व था उसका फुल फॉर्म था स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, हाँ इसकी मैंने अभी बोला था कि मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक बैंक है, सपोज करो कि अपना आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। इन्होंने किसी एक कंपनी को जो कि फ्लैग बनाती है उसको कुछ पैसा दिया, बोला कि हम आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं फ्लैग बनाने के लिए और हम आपको चार्ज करने वाले 15% के रेट से, ठीक है। अब हुआ क्या, आईसीआईसीआई को लगा कि पता नहीं ये पैसे देगा कि नहीं देगा वापस, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी करार कर लिया। सपोज करो कि इन्होंने हमारे एसबीआई से करार कर लिया कि भाई अगर ये पैसा नहीं देते, ठीक है, तो हम आप हमको पैसा दोगे। मतलब आईसीआईसीआई ने बोला कि अगर इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो हम जो पैसा अगर नहीं दे रहे तो हमको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इसका। तो अगर ये लॉस से बचने के लिए उन्होंने एसबीआई से करार कर लिया कि कुछ पैसे आप हमको दोगे अगर ये नहीं देते तो इसके बदले में ये 1% जो इंटरेस्ट होगा वो एसबीआई को देंगे सालाना। तो ऐसा एक ग्रुप बन जाता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। नेक्स्ट है हेजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं कॉपर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को कॉपर खरीदना है पूरे 2 साल के लिए, तो मैं क्या करूँगा कि आज की रेट पे कॉपर को बुक कर दूंगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कॉपर की प्राइस बढ़ जाए आगे, तो इसीलिए पहले से प्री बुकिंग हो जाती है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। तो ऐसा ही एक टूल है बेसिकली है अपना लॉस को कम करने के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उन्होंने सजेशंस मांगे ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के लिए रिसेंटली, ठीक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 363 करोड़ रुपए अभी दिया था एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए। नेक्स्ट है कि हमारी जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर लिया कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है CECPA मॉरिशस के साथ में। अभी जो आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी कुछ पावर्स दी गई है कि अगर उनको कुछ खरीदना हो बेसिकली आर्मी से रिलेटेड, जैसे कुछ छोटी गन्स खरीदनी हो तो वो अपना ऑर्डर दे सकते हैं। अब वो हर रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना रुपए का ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है और यहाँ पे 200 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, तो बेसिकली पोस्ट पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट है कि लेबर ब्यूरो कंडक्ट करवा रहा है 5 नेशन वाइड सर्वे चेक करने के लिए कि जो कितना जो जॉब के रिगार्डिंग कितनी इनएक्यूरेसीज है डेटा के अंदर, ठीक है। तो ये जो 5 बॉडी जो डेटा कलेक्ट करती है इनका डेटा का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। आज का जीके हम यही खत्म करते हैं, लेकिन जो इसका क्योंकि अभी 28 फेब आ चुका है तो इसकी जो 21 से लेकर 28 का भी जो जीके होगा वो जल्दी ही मैं डाल दूंगा आपके लिए। तो अभी के लिए इतना ही, और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इसकी पीडीएफ को अवेलेबल हो जाएगी। If you're watching our channel for the first time, press the subscribe button and click on the notification bell right next to it. Stay tuned for the daily happenings across the globe. Also, if you like the content of the video, do support us by liking and sharing our channel. Thank you.